हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न और उत्तर, जो कि उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले नंबर प्रश्न से कि उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये 1921 में लखनऊ बनाई गई। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है, ये हम लोगों को सभी को पता होगा कि राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प और पशु क्या हैं। तो हम लोग देखते हैं राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। ये 2011 में शामिल किया गया। फिर अगला है प्रश्न, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। फिर राजकीय खेल क्या है? ये हो जाएगा हॉकी। फिर राजकीय चिन्ह, ये महत्वपूर्ण है। राजकीय चिन्ह हम लोग देखते हैं, तो राजकीय चिन्ह है कि एक वृत्त के अंतर्गत 2 मछली एवं 1 तीर और धनुष। तो मतलब कि कहने का है एक वृत्त है, उसमें क्या है? उसमें 2 मछलियां हैं और ये बना है अपना तीर। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का चिन्ह है। तो ये 2 मछलियां हैं, इन 2 मछलियों का नाम क्या है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये 2 मछलियों का नाम होता है रोहू मछली। कौन सी मछली होती है? एक रोहू मछली होती है। ये उत्तर प्रदेश के चिन्ह में है, राजकीय चिन्ह में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकार कब किया गया था? ये किया गया था 1938 में। कब किया गया था? 1938 में राजकीय चिन्ह स्वीकार किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश की अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा को सम्मिलित कब किया गया था? ये 1947 में हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनाया गया तथा उर्दू को 1989 में अपनाया गया कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी होगी? उर्दू। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखपाल परीक्षा में आया हुआ था कि उर्दू को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1989 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य कब अलग हुआ? उत्तराखंड राज्य कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। फिर नगर निगम वाले नगर, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? ये भी प्रश्न आया होता लेखपाल में कि 17 टोटल नगर निगम है। और सबसे नवीनतम नगर निगम पूछा जाए तो हो जाएगा शाहजहांपुर। शाहजहांपुर 17वें नंबर का नगर निगम है उत्तर प्रदेश का, मतलब कि ये सबसे नवीनतम नगर निगम है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 18 मंडल हैं। कितने? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1950 को। 1 नवंबर 1950 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ? उत्तर प्रदेश के कितने जिले काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ? तो 13 जिले। मतलब कहने का है कि जब उत्तराखंड बना था, कब बना था? हम लोगों ने पढ़ा था अभी पहले कि सन 2000 में तो उत्तराखंड बना था। ये उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर उत्तराखंड को एक नया राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य है। तो ये हो जाएगी 1968 में। अगला प्रश्न है कि एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनसीआर में जो होता है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 राज्य उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो ये हुआ था जुलाई 1937 को। जुलाई 1937 को। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है 404। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404।
फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, मतलब कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधायक बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुल मिलाकर 12 विधानसभा सीट हैं। कितनी? 12। फिर उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटें किसमें हैं? तो ये हो जाएंगी महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती। इन तीनों में कुल मिला के 2-2 सीटें विधानसभा की हैं। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर विधान परिषद कितने हैं? 100। उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये है 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये है 31। 31 राज्यसभा सीट हैं, लोकसभा की 80 हैं और विधान परिषद की 100 है और विधानसभा की 404 है। हम लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में SC के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17। कितनी है? 17। लोकसभा में SC के लिए 17 सीट आरक्षित हैं और ST के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, शून्य है ST के लिए लोकसभा में। फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षित, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में SC के लिए तो 85 सीटें आरक्षित हैं और ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है कि उत्तर प्रदेश, एक मिनट बच्चों, उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कुल मिला के अभी तक 10 बार लगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल जिला कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जिला कितने हैं? सभी को पता है 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 75 जिले हैं। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? अच्छा, हम लोगों से आप प्रश्न पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो हम लोगों को पता होगा इलाहाबाद। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1866 में। कब हुई थी? 1866 में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल जिला हैं 75। फिर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीश की संख्या, उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसमें स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 160 पुलिस में भी आया था। फिर अगला प्रश्न बच्चों कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो महिलाओं को उत्तर प्रदेश में आरक्षण 33% है। कितना है? 33%। उत्तर प्रदेश किशोर सदन कहाँ है? यह है बरेली में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जानकारी। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जानकारी हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई 650। पूरब से पश्चिम मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों? पूरब से पश्चिम ये हो गई लंबाई 650 और इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई ये हो गई 240। उत्तर से दक्षिण 240 और पूरब से पश्चिम लंबाई 650। फिर अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का प्रतिशत, कहने का मतलब जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो ये हिस्सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का 7.33% उत्तर प्रदेश अकेले कवर करता है पूरे भारत का मतलब कि क्षेत्रफल में से। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का स्थान। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। तो सबसे बड़ा राज्य कहने का मतलब क्या है? भारत का राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर चौथे पर आ जाए अपना उत्तर प्रदेश। आप लोग देखते हैं अगला प्रश्न
कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र कितना है, तो ये 2.70%, 2.70%। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिले। फिर क्षेत्रफल मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पहला जिला है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर घटते जिले, मतलब कि कहने का है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हापुड़ भदोही। कौन सा, हापुड़ भदोही। फिर इसके बाद शामली, फिर गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला। अब देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने लंबाई बताई थी, अब इसका पूर्वी पश्चिमी जिला देख लेते हैं। तो पूर्वी पहले पूछ रहा है, तो ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पश्चिमी। तो अब कह रहा है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा बलिया। क्या हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, शामली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, शामली उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिला। अब उत्तर जो होता है ऊपर की ओर दिशा होती है, तो सबसे उत्तरी में कौन सा जिला है, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। व दक्षिणी जिला है कौन सा है, सोनभद्र, जो कि मध्य प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिलों की संख्या। कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 जिले। 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य से सटे कितने ज़िले हैं, ये हो जाएंगे 6 जिले हरियाणा से उत्तर प्रदेश के सटे हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य से कितने ज़िले सटे हैं, ये 11। कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले एमपी से बाउंड्री बनाते हैं, ठीक हो। फिर 6 ज़िले हरियाणा से और 7 जो ज़िले हैं ये नेपाल से। नेपाल एक देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे है हाँ बच्चों, तो आगे है कि उत्तर प्रदेश के सीमा से सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा वाले राज्य क्रमशः। भाषा थोड़ी कठिन लिखी है लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, तो ये लगती है एमपी से। यूपी की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है एमपी से और सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। एमपी और एचपी, एमपी ज़्यादा एचपी कम। एमपी मतलब मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है और हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा लगती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, ये हो जाएगी यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित व गंदी नदी है। फिर हिंडन नदी यमुना में मिलती है। जो हिंडन नदी है यमुना में कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है नोएडा के पास। कहाँ पे, नोएडा के पास। फिर उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवेश होता है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ पर होता है, ये होता है ललितपुर में, नहीं सॉरी बच्चों, ये होता है आगरा में। कहाँ पे होता है, आगरा में। फिर उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का कहाँ पर प्रवेश होता है, ये होता है ललितपुर में। और केन नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ये करती है बांदा जिला से। फिर उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जून को। 10 जून को उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश राजघाट बांध एवं नगर परियोजना ये किस नदी पर है, बेतवा नदी पर ललितपुर में। फिर हथिनी कुंड बैराज 5 राज्यों का संयुक्त सहारनपुर में यमुना नदी पर बना है। बाण सागर बांध कहाँ पर है, सोन नदी पर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा हिस्सा और बिहार में भी इसका हिस्सा। आप लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है कि रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर बना है। रानी लक्ष्मी बांध बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर बना है, ये बेतवा नदी पर बना है ललितपुर में। कहाँ पर, बेतवा नदी पर ललितपुर में बना है। फिर शारदा नहर, शारदा नहर जो है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। फिर चंद्रप्रभा नहर, चंद्रप्रभा नहर चंदौली में है। कहाँ पर है, चंदौली में। महरौर बांध कहाँ पर है, वाराणसी व मिर्ज़ापुर में। केन नदी बांदा में,
अर्जुन बांध कहाँ पर है? नहर, यह है हमीरपुर में। ये इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों उत्तर प्रदेश के स्पेशल वन लाइनर कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।